सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो में। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि वाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल सीए एग्जाम्स। आखिर क्या मुख्य कारण है, कौन से मेन रीजंस हैं जिसके कारण एक स्टूडेंट जो है ना वो क्लियर नहीं कर पाता है, वो अनसक्सेसफुल हो जाता है अपने एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेजर पॉइंट है बेटा लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। एक बात मैं आपको बता दूं, आप क्लासेस कितने भी अच्छे से कर लो, आप रिविजन वीडियोस कितने भी देख लीजिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको रिटेंशन नहीं होगा, और आपको अगर रिटेंशन नहीं होगा आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी इनफ करना है, कम से कम 2 बार सेल्फ स्टडी आपने करना ही चाहिए, तब जाके आपको बहुत बढ़िया सा कॉन्फिडेंस आता है पेपर के लिए। इसके अलावा बेटा नॉट डूइंग प्रॉपर रिसोर्सेज, जितने भी आईसीआई के हमारे रिसोर्सेज होते हैं जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, आरटीपी एमटीपी हो गया। अब अगर आप क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व कर लेते हो जिसके अंदर आरटीपी एमटीपी होता है, या आप ऐसे मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, आप टीचर से पढ़ रहे हो जिनकी जो इटसेल्फ उनकी बुक जो है वो मॉड्यूल का कवर करती है, तो वो अपने आप में एक मॉड्यूल ही कवरेज हो गया। मैं बात कर रहा हूं अगर आप ऐसे एकदम मान लो, कभी कभार ऐसा होता है बहुत ही एकदम शॉर्ट नोट्स हो गए, या बहुत ही ऐसी लैंग्वेज से आप पढ़ रहे हो जो एकदम जनरल लैंग्वेज है जो आप एग्जाम में लिख ही नहीं सकते बेटा, तो ऐसे केस में ऐसे रिसोर्सेज का प्रयोग न कीजिए। आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे, और पेपर में लिख नहीं पाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नो इनफ रिविजन्स। बहुत सी बार कैसा होता है कि हम लोग हमारे बैकलॉग्स और क्लासेस करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमको समय ही नहीं मिलता रिवीजन के लिए, या कभी कभार बच्चा जो है ना वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता है कि कब तक मेरी क्लासेस हो जानी चाहिए, कितने रिविजन्स मेरे होने चाहिए, कितने समय में कितने रिविजन्स करना चाहिए, कौन से टॉपिक का रिविजन करना चाहिए, ये वो कंफ्यूज हो जाता है। और उस चक्कर में जो टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं ना उसका भी वो रिविजन कर डालते हैं, और कभी कभार इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ देते हैं। वैसे भी बतौर स्टूडेंट हमें क्या लगता है, जो टॉपिक हमें आ रहा है ना उसका रिवीजन मैं पहले कर लूं तो ज्यादा अच्छा है, फटाफट वो टॉपिक हो जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। ये बहुत सही है, लेकिन आप समझिए जो टॉपिक आप जानते हो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप उन टॉपिक्स को ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलने वाला है। तो ऐसे केस में आपने इनफ रिवीजन करना है, ये आपको नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन बूस्टर देता है। कम से कम आपने 1 से 2 पेपर टेस्ट पेपर सॉल्व कर जाना है। जब आप 1 से 2 टेस्ट पेपर सॉल्व कर जाएंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, ये आपको मोटिवेट करता है अच्छे से लिखने में। आपने अक्सर देखे होंगे बहुत से अपने को है ना पेपर में अजीब सी ऐसी घबराहट होती है जब पेपर अपने सामने आता है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि हम लोग इनफ पेपर को सॉल्व नहीं करके जाते। कम से कम एक या 2 पेपर तो आपको मिनिमम दे के जाना है बेटा पेपर से पहले, ये आपने अपने प्रिपरेशन में डालना है। और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है। कभी कभार हम लोग बहुत रिविजन करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, सब कुछ कर डालते हैं, लेकिन खुद पे भरोसा ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है मैंने इतना पढ़ा मैं सब कुछ भूल गया। ऐसे कैसे भूल गया? अरे ऐसे कैसे? जब मैंने पढ़ा हूं, जब मैंने अपना बेस्ट दिया हूं तो मैं चीजें भूल ही नहीं सकता। ये आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और ये कॉन्फिडेंस जब आप पेपर देते हो ना धीरे धीरे आपके ऊपर बिल्ड होना चालू हो जाता है ना। यस, कॉन्फिडेंस आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो बेटा, जैसे आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस की है, खुद से क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस की है बिना आंसर को देखे, तो ये भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है ना। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है बेटा। कौन सी चीज के लिए? सारी चीजें जरूरी होती है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करने के लिए। समझ गए क्या सारे लोग? फटाफट बता दीजिए मुझे, है ना। यस सर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, महापाप लगेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा अपने सीए के प्रिपरेशन के अंदर, जो अगेन आपको आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।